अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उन्होंने बोला है कि फैक्टराइज करें। अब उन्होंने क्वेश्चन दिया है, उसको देखकर सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए एक क्वेश्चन दिया 8x³ + 12x² + 6x + 1। ये सारे क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सब फॉर्मूले यूज़ होंगे। अब ये देखें, इसमें ये सारे ये जो हमें क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्म में दिया है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमने देखना है कि इसमें क्यूब है किस वैल्यू का बन रहा है, दूसरा हमने क्यूब फाइंड करना है किस वैल्यू का बन रहा है। इन दोनों का क्यूब नहीं बन सकता तो इसका क्यूब बन सकता है। 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा दें, 1 के ऊपर क्यूब लगा दें, ये सब 1 के ही इक्वल रहते हैं। हमने इसके ऊपर खुद से क्यूब लगा दिया। अब ये देखिए, ए क्यूब और बी क्यूब बन गया और 8 को हमने लिख दिया 2 का क्यूब और x का क्यूब ऑलरेडी था। इन दोनों पे क्यूब था, हमने होल क्यूब कर दिया, मतलब ये क्यूब इस पे भी है और इस पे भी है। अब देन इन दोनों को मैं आपको बताती हूँ। अब ये बन गया b का क्यूब, a क्यूब और b क्यूब हमने बना दिए। अभी ये 2 बनाने हैं, उसके लिए देखिए 3a², a की वैल्यू क्या 2x। अब यहाँ पे a की वैल्यू 2x रखेंगे, b की वैल्यू 1 रखेंगे और b की वैल्यू 1। अब 3ab², a की वैल्यू 2x और ये 1। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और साथ में 4 3 ज़ा 12 x²। इसको जब सोल्व करेंगे 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6 और साथ में x से पूरी वैल्यू बन गई। ये वैल्यू इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल, इसके सारी वैल्यू आपस में इक्वल बनती, तो हम लिख देंगे a + b का होल क्यूब। a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1, इन दोनों का होल क्यूब बना देंगे। अब नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 27 a³ हमारे पास बनेगा। अगर हम 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, a का क्यूब ऑलरेडी है, इन दोनों को मिला के a³ लिख दिया। अब देन ये इस पे को ठीक कर, यहाँ पे 64b² था, 64b² b³ सॉरी, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है किसी वैल्यू पर क्यूब है वो वैल्यू 3 दफ़ा आएगी। 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64 ही होता है हमारे पास आगे। और b का क्यूब ऑलरेडी था, इसका हमने होल क्यूब बना लिया। अब जैसे फॉर्मूला बताया था 3a² b 3a² और b + 3ab² + 3ab²। अब यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे 3a और b की वैल्यू रखेंगे 4b। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे सारी वैल्यू इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल बन गई, तो हम लिख देंगे a + b का होल क्यूब। जब 3 का क्यूब लेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 4 ज़ा 108, इस तरह आएंगे। अभी ये सब सोल्व करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें a³ बन रहा है ये वाला और a³ बन रहा है ये वाला। ये देख लीजिएगा वेरिएबल पे जिस पे क्यूब होगा हमने उसका क्यूब बनाना है। x का क्यूब ऑलरेडी था, इसका हमने क्यूब ब्रैकेट में लिख दिया। अब 216 किसका क्यूब बन रहा है 6 का, 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 बन जाएगा। एक ये क्यूब y पे भी क्यूब था, इन दोनों का होल क्यूब लिख दिया। अब जो इसका फॉर्मूला था वो देखिए, हमने फॉर्मूला को पाया, उसके लिए हमने बनाना है 3a² b + 3ab²। अब ये बनाना था a³ + b³ हमारे पास पहले से था, ये दोनों हमने बना लिए। अब 3a² a की, अब a की हमारे पास वैल्यू आएगी x और b की हमारे पास वैल्यू आएगी 6y। a की जगह x, b की जगह 6y, a की जगह x, b की जगह 6y। अब ये ठीक कर ले। अब इसको आप सोल्व करेंगे 6 3 ज़ा 48। अब इसको जब करेंगे 6 6 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108, ये सब वैल्यू एक दूसरे की इक्वल बन गई। इसको हम लिख देंगे a + b का होल क्यूब। a और b का होल क्यूब इसके फॉर्मूले में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में a³ इसका बन रहा वेरिएबल देखते हैं जो क्यूब वाला है। एक किसका क्यूब है a³, इसका मतलब इट्स मीन ये वैल्यू a की होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे b की बनेगी। इन दोनों वैल्यू को दरमियान में लिख लेंगे। द थर्ड वैल्यू हमारे पास थी, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3a² b + 3ab² पहले स्क्वायर है a का, फिर है b का, इसी पहले, उसके बाद a b पहले नंबर पे ये लिख देंगे, दूसरे नंबर पे ये लिख देंगे, तीसरे नंबर पे a² वेरी ये लिखेंगे, चौथे नंबर पे हमें ये वाली वैल्यू लिखनी है। इनको हम अरेंज करके लिख देंगे
8 को हमने लिख दिया 2 का क्यूब, x का क्यूब इसको होल क्यूब बना दिया 10125, y क्यूब हम साइड पे ले गए और 125 बनता 5 का क्यूब और y क्यूब ऑलरेडी था, इसका होल क्यूब बना दिया, मतलब b क्यूब इसके साथ भी है और इसके साथ भी। ये वैल्यू तीसरे नंबर पे लिखनी थी, पहले दूसरे और पहले नंबर पे ये वैल्यू, दूसरे नंबर पर ये वाली वैल्यू, तीसरे नंबर पर लिखेंगे ये वैल्यू, चौथे नंबर पर लिखेंगे ये वाली वैल्यू, दूसरे नंबर पर ये वैल्यू लिखती, अब ये तीसरे नंबर वाली वैल्यू लिखती, फोर्थ नंबर वाली वैल्यू लिखती। तो अब इसमें हम लिखेंगे 3a² b प्लस 3ab², a की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, b की वैल्यू लिखेंगे 5y। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 2s are 4, 4 5s are 20, 23s are 60, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये सब वैल्यू बन जाएंगी x² साथ में y। ये सारी वैल्यू ऊपर एक दूसरे की इक्वल बननी है, हम इसको लिख देंगे a माइनस b का क्यूब, a की वैल्यू 2x माइनस b का क्यूब, ये माइनस के लिए फॉर्मूला है। ये जो अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें एक ही ये फार्मूला यूज़ हो रहा है हमारे पास, को एक ही ये फार्मूला, सॉरी ये वाला नहीं, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है और इसका माइनस का फार्मूला यूज़ हो रहा है। माइनस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हमारे पास जब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी वो कह रहा है फैक्टराइज करें। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब था, पहले उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया रहा इस फॉर्म में, उसको इस फॉर्म में लेकर आना था। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लेके जाएंगे, उसके लिए इसका ये पहला क्वेश्चन देखिए, a क्यूब माइनस 1, अब 125 a क्यूब माइनस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब और a का क्यूब, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 का क्यूब a का क्यूब। उसके बाद ये वाला स्टेप लिखते -1 पे खुद से क्यूब लगा सकते हैं और a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², एक ये वाला यूज़ होगा, और a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², एक ये वाला साइन का फर्क आएगा और एक ये वाला साइन का फर्क आएगा। इन दो फॉर्मूले से हमने ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, b की वैल्यू आएगी 1, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। अब ये a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू लिखती। अब जब इसको सोल्व करेंगे 5 5s are 25, a के ऊपर स्क्वायर था, a का स्क्वायर लिख दिया, 5 1s are 5, साथ में a1 प्लस स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने ना 64 का हमने क्यूब बनाना है, 64 बनता है 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई 4 ये किसकी इक्वल बनता है 64, साथ में x क्यूब इसका होल क्यूब बना दिया, 125 बनता है 5 का क्यूब। अब ये माइनस का फॉर्मूला होता है a माइनस b। अब a की वैल्यू यहाँ पे है 4x, b की वैल्यू है यहाँ पे 5, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², a की जगह उसकी वैल्यू, ये a की वैल्यू लिखती और b की जगह उनकी वैल्यू लिखती, तो ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा। जब 4 का स्क्वायर लेंगे 16, साथ में x पे भी स्क्वायर आएगा, 4 5s are 20, साथ में ये x आ जाएगा, 5 5s are 25। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने याद रखें, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्यूब बनानी है, बाहर मतलब क्यूब यहाँ पे आना चाहिए, क्यूब यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम क्यूब लगा देंगे, सबसे पहले हमने बाई क्यूब लगा दिया, पावर 60। यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट दिखेंगे जिसको 3 से मल्टीप्लाई करके पावर 6 बन जाए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर हमारे पास 6 बन जाती है। और 27 3 का क्यूब बनता है, 3 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये बन जाता है 27। अब a की वैल्यू आ गई x² और b की आ गई 3, a की वैल्यू क्या आ गई थी x² और b की वैल्यू क्या आ गई थी 3। अब ये माइनस का फॉर्मूला था, माइनस के फॉर्मूले में a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², जहाँ जहाँ a की वैल्यू है ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। जहाँ जहाँ a है वहाँ हम x² लिख देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ हम 3 लिख देंगे। x को जब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये 2 2s are 4 आ जाएगा, 3 वैसे का वैसे, साथ में x² 3 3s are 9, ये सोल्व हो गया। इसका हम
सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 1000 का क्यूब बनाना है 10। अगर 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1000 बन जाता है 10। साथ में एक्स क्यूब ए क्यूब लिख के +1 पे हमने खुद से क्यूब लगा दिया, प्लस का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 10a और बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब 10 का हम स्क्वायर लेंगे 10 10 100, साथ में a स्क्वायर, एक ए पी स्क्वायर आ गया, 10 1 10, ए साथ में ये 1 आ जाएगा, ये सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। 343 का क्यूब बनाना है, ये बनता है 7 का क्यूब। 7 साथ में x, इन दोनों पे होल क्यूब लिख दिया, ये इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा। 216 बनता है 6 का क्यूब। अब जब इसको सोल्व करेंगे a प्लस बी का क्यूब है, हमने a की वैल्यू यहाँ पे आएगी 7x और b की वैल्यू आएगी 6। जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ 7x लिखेंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ 6 लिखेंगे। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a की जगह 7x लिख दिया, ये a की जगह 7x और b की जगह ये 6 लिख दिया। अब 7 का जब स्क्वायर लेंगे 7 7 49, ये ठीक कर लें, 7 7 49 x स्क्वायर। अब ये 7 6 49, यहाँ पे 42 आएगा, 42 x 7 6 42, साथ में x 6 6 36, ये दो मिस्टेक थी, ये ठीक कर लें। अब 127 को बनाएंगे 3 का क्यूब, 5 और 2 को बनाएंगे 8 का क्यूब। y ऑलरेडी था, इसको अगर हम डायरेक्ट नहीं करें एक स्टेप ये भी कर सकते हैं, उसके बाद ये क्यूब कंबाइन कर देंगे, ये बनता है a माइनस बी का क्यूब। a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है हमारे पास 8y। जहाँ जहाँ हमारे पास a होगा वहाँ हम 3 लिखेंगे, जहाँ b होगा वहाँ 8y लिख देंगे। a का क्यूब प्लस ab प्लस b का क्यूब, ये फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। जब 3 का क्यूब ओपन करेंगे 9, 8 का क्यूब ओपन किया 64y स्क्वायर, ये सोल्व हो गया। इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।